अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दे, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? शायद कहेंगे मेरी जिंदगी बदल दो, या कहेंगे मुझे धन चाहिए, प्रेम चाहिए, सफलता चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड को कब और कैसे बोलना है ताकि वह आपकी हर बात को आदेश समझे? एक बार एक आदमी ब्रह्मांड से बोला, ब्रह्मांड मुझे नौकरी चाहिए। ब्रह्मांड बोला ठीक है। फिर उसने कहा लेकिन जल्दी। ब्रह्मांड बोला ठीक है, जल्दी से इंतजार कर। और वो आदमी आज भी जल्दी से इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह आदेश नहीं दे रहा था, वह बस मांग रहा था। आज का वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह समझने के लिए है। इसमें वह रहस्य छिपे हैं जो अगर आपने जान लिए तो आपकी हर भावना ब्रह्मांड के लिए एक आज्ञा बन जाएगी, हर शब्द एक निर्माण बन जाएगा, हर सोच एक ऊर्जा बन जाएगी। तो इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो शायद वह सबसे अहम बात मिस हो जाएगी जो आपके जीवन को बदल सकती थी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह बातें दिल को छू रही हैं तो एक छोटी सी ऊर्जा भी भेज दीजिए, एक लाइक का बटन दबाकर, और नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि अब मैं ब्रह्मांड को सही आज्ञा देना सीख रहा हूँ। देखिए, ब्रह्मांड कोई बाहर बैठा देवता नहीं है जो आपकी आदेश सुनता है। ब्रह्मांड एक जीवंत चेतना है जो आपकी हर सोच को पकड़ती है, हर भावना को महसूस करती है, हर कंपन वाइब्रेशन के आदेश मानकर उसी अनुसार आपको परिस्थितियां भेजती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड आज्ञा तब मानता है जब आपके भीतर आदेश देने का भाव हो, और वह भाव तभी आता है जब आपके भीतर पूर्ण स्पष्टता, आस्था और स्थिरता हो। अब सवाल यह है कि क्या हम सच में ब्रह्मांड को आदेश देते हैं या सिर्फ भ्रम में जीते हैं कि हम बोल रहे हैं और ब्रह्मांड सुन रहा है। मान लीजिए आपने कहा कि ब्रह्मांड में अमीर बनना चाहता हूँ, तो अभी आपने जो बोला वह ब्रह्मांड ने सुना, लेकिन आपने अंदर ही अंदर क्या सोचा? मुझे नहीं लगता यह इतना आसान है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। अब बताइए ब्रह्मांड किसको मानेगा, आपके शब्दों को या आपके कंपन को? ब्रह्मांड कभी शब्द नहीं सुनता, वह तो उस ऊर्जा के स्तर पर जीता है। आप चाहे मुंह से कुछ भी बोल लें, अगर आपकी ऊर्जा में संशय है, अगर आपकी भावना में डर है, तो ब्रह्मांड उसी डर को आदेश समझकर लौट आएगा। इसलिए पहली बात जान लीजिए, ब्रह्मांड को आदेश देने का पहला नियम है, आज्ञा देते वक्त संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे कोई राजा आदेश देता है कल युद्ध होगा, तो उसमें न हिचक होती है, न डर, न गिड़गिड़ाना। ठीक वैसा ही भाव आपको लाना होता है। आपको ब्रह्मांड से कहना नहीं है होता, आपको ब्रह्मांड से बोलना होता है, ताकि वह आपके भीतर की सत्ता को पहचान सके। और दूसरा नियम, कब बोले? देखिए, हर समय ब्रह्मांड आपकी बात नहीं मानता, क्योंकि ब्रह्मांड 24 घंटे एक जैसी तरंगों में नहीं होता। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहाँ ब्रह्मांड का द्वार आपके लिए पूरी तरह खुला होता है। उन्हें हम आध्यात्मिक ऊर्जा के पीक मोमेंट्स कहते हैं। जैसे सुबह 3:45 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त, या रात को सोने से ठीक पहले जब आपकी चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच की दीवार बहुत पतली हो जाती है, उन्हीं पलों में आप जो बोलते हैं वह सीधा ब्रह्मांड के हृदय में प्रवेश करता है। इसलिए जब आप ब्रह्मांड से बात करें तो उन पवित्र समयों को चुने। और तीसरा नियम, कितने दिन बोले, अब यहीं पर खेल है। लोग कहते कि मैंने तो 3 दिन तक बोला, कुछ नहीं हुआ, या मैं रोज कहता हूं फिर भी जिंदगी नहीं बदली। तो याद रखिए, ब्रह्मांड कोई बच्चा नहीं है जो मीठी बातों से मान जाए। उसे दिखाना पड़ता है कि आप सच्चे हैं, स्थिर हैं और आज्ञा देने में पूर्ण निष्ठा रखते हैं। कम से कम 21 से 30 दिन लगातार एक ही भाव, एक ही आदेश, एक ही आस्था से, तब जाकर ब्रह्मांड आपकी भाषा को पहचानना शुरू करता है। और जब वह पहचान जाता है तो फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, ना किस्मत, ना हालात, ना दुनिया। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर सही आदेश क्या है, क्या बोलना है ब्रह्मांड से? बस वहीं से तो असली रहस्य शुरू होता है, जो हम अभी आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर अभी तक आप इस वीडियो से जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप ब्रह्मांड के उन चंद लोगों में से हैं जो सिर्फ
जीना ही नहीं चाहते, बल्कि ब्रह्मांड के साथ मिलकर जीवन को रचना चाहते हैं। तो बस चलिए अब उस भाषा की ओर बढ़ते हैं जिसमें ब्रह्मांड के आदेश दिया जाता है। तो अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड को क्या आदेश देना है? क्या बस यह कह देना है काफी है कि मुझे अमीर बना दो, या मेरी शादी अच्छे इंसान से कर दो, या मुझे सफलता चाहिए? नहीं, ब्रह्मांड कोई लॉटरी मशीन नहीं है कि आपने बटन दबाया और इनाम गिरा। वो तो आपकी चेतना की गहराई नापता है। वो देखता है कि आपके आदेश में कितनी स्पष्टता है, कितनी सच्चाई है और कितनी समझदारी है। क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड सिर्फ उन्हें आदेश का सम्मान देता है जो उस आदेश को निभा सकें। अगर आपने ब्रह्मांड से कहा कि मैं एक लीडर बनना चाहता हूं, तो क्या आप उस लीडरशिप के दर्द, अकेलेपन और निर्णय की जिम्मेदारी को उठा सकते हैं? अगर आपने कहा कि मुझे करोड़पति बनना है, तो क्या आप धन को संभालने की सही दिशा में उपयोग करने की मानसिकता रखते हैं? इसलिए जब आप ब्रह्मांड को आदेश दें तो सबसे पहले ये पूछें खुद से, क्या मैं उस चीज को लेने लायक बना हूं? ब्रह्मांड को जो आदेश देना है वह 3 चीजों से में होना चाहिए। पहला, पूर्ण स्पष्टता। दूसरा, गहराई से जुड़ी भावना। तीसरा, निर्धारित समय तक की दृढ़ता। और हाँ, आदेश सचित होना चाहिए, जैसे है ब्रह्मांड में आत्मविश्वास से भरा हूं और मेरा मार्ग स्पष्ट है। हे ब्रह्मांड, में प्रेम, सम्मान और समृद्धि से परिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। हे ब्रह्मांड, हर दिन मेरी और चमत्कारिक अवसर खिंचते चले आ रहे हैं। देखा आपने, इसमें कोई भी प्लीज, कोई काश या मुझे चाहिए जैसा शब्द नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड को आदेश दे दिया जाता है कि प्रार्थना नहीं। अब एक और सवाल, क्या हम दिन भर में जितनी बार चाहे ब्रह्मांड को आदेश दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि बार बार एक ही बात बोलना उसके पीछे घबराहट और कमी का भाव प्रकट करता है। इसलिए दिन में एक बार, लेकिन पूर्ण विश्वास और ऊर्जा के साथ बोलिए और फिर पूरे दिन उसी भाव में जीना शुरू कर दीजिए, जैसे कि ब्रह्मांड ने पहले ही उस आदेश को स्वीकार कर लिया हो। इसे कहते हैं लिविंग इन दी फुलफिल्ड वाइब्रेशन, यानी कि जो आप चाहते हैं उसमें जीना शुरू कर दीजिए बिना किसी भारी परिमाण के। यही वह जगह है जहाँ कंपन बदलता है। यही वो क्षण है जहाँ ब्रह्मांड कहता है अब वह व्यक्ति तैयार है, अब आदेश मानना शुरू करो। लेकिन एक बड़ी बाधा आती है, यहाँ धैर्य की परीक्षा। बहुत लोग 10 दिन बोलते हैं और फिर 11वें दिन सोचते हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, शायद काम नहीं कर रहा है, और बस यही ब्रह्मांड आदेश रद्द कर देता है, क्योंकि आपकी आस्था की डोर छोटी थी, आपका भाव डगमगा गया। ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड आपको आपकी ऊर्जा के अनुरूप नहीं, आपकी ऊर्जा के निरंतरता के अनुरूप देता है। आप एक आदेश एक दिन देते हैं और अगले दिन चिंता में डूब जाते हैं, तो आपने खुद ही अपने आदेश को नष्ट कर दिया। इसलिए जो आदेश देना है वह अपने भीतर जलता हुआ दीपक बनाना है, जो हवा चलने पर भी बुझना न पाए। अब एक और रहस्य की बात सुनिए, ब्रह्मांड सिर्फ वो आदेश सुनता है जिसके साथ कोई निस्वार्थ उद्देश्य जुड़ा हो। अगर आपने कहा मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, तो ब्रह्मांड आपकी बात जल्दी मानेगा, क्योंकि उसमें सेवा का भाव है, साझेदारी है, संकल्प है। लेकिन अगर आपने कहा मुझे इतना पैसा चाहिए ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं, तो ब्रह्मांड मुस्कुराएगा और कहेगा बेटा, ईगो का आदेश मैं नहीं मानता, क्योंकि ब्रह्मांड प्रेम, करुणा और एकता की भाषा में कार्य करता है। तो जब भी आप आदेश दें तो उसमें कुछ ऐसा भाव जरूर जोड़ें जो केवल आपका ही नहीं, इस पूरे जगत का कल्याण करे। अब चलिए इसे एक प्रयोग की तरह समझते हैं। आज से 21 दिन तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और एक शांत कमरे में बैठें, 3 बार गहरा सांस लें और अपने हृदय केंद्र को महसूस करें। फिर बस इतना बोलिए, हे ब्रह्मांड, मैं दिव्य प्रेम, समृद्धि और सामर्थ्य से परिपूर्ण व्यक्ति हूं, जो इस धरती पर आनंद और जागरूकता फैलाने आया हूं। इसके बाद आंखें बंद कर लें और उसी कंपन में 5 मिनट तक बैठें। कोई मांग नहीं, कोई चिंता नहीं, बस उस कंपन में बने रहिए। फिर दिन भर उसी भाव में जीना शुरू कीजिए। देखिए, 21 दिन के भीतर ही ब्रह्मांड के कुछ दरवाजे आपके लिए खुलने लगेंगे।
जो अब तक बंद थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपके आदेश की आखिरी कुंजी अभी बाकी है, जिसे जानना जरूरी है, वरना पूरी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। और वो कुंजी क्या है, वो जानने के लिए बस थोड़ा साथ रहिए। अब तक आपने समझ लिया कि ब्रह्मांड को कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितने दिन तक बोलना है। लेकिन अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे निर्णायक कुंजी की, जिसके बिना ब्रह्मांड का आदेश अधूरा है, और वो है आज्ञा देने के बाद पूर्ण समर्पण। जी हाँ, आपने जो आदेश ब्रह्मांड को दिया, अब उस पर शंका करना छोड़ दीजिए, उसे बदलना बंद कीजिए। उसे रोज रोज उलझाकर ब्रह्मांड को कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड पर काम करना शुरू करता है जब उसे विश्वास हो जाए कि आपने अपना काम कर दिया। अब बारी उसकी है। यह वही स्थिति है जैसे कोई तीरंदाज तीर छोड़ देता है। अब वह बार बार हवा में हाथ मारकर तीर की दिशा नहीं बदलता। उसे पता है मैंने छोड़ दिया है, अब वो तीर अपने लक्ष्य तक खुद पहुंचेगा। ब्रह्मांड के आदेश भी ऐसे ही होते हैं। आप बोलिए पूरी निष्ठा से और फिर छोड़ दीजिए। अगर आपने कहा कि ब्रह्मांड मुझे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से जानना है, तो पूरे दिन यह मत सोचते रहिए कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा। बस शांत रहिए। जैसे आपने बीज बो दिया है, अब उसका अंकुरण समय पर होगा। समर्पण का मतलब हार नहीं होता, समर्पण का मतलब होता है आस्था का शिखर। लेकिन इसी जगह ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। आदेश देने के बाद भी वो डरते रहते हैं, अगर ब्रह्मांड मेरी बात नहीं माने तो सुनिए, ब्रह्मांड हर बात मानता है, लेकिन उसके पास अपना कैलेंडर होता है। आप उसे समय नहीं दे सकते, आप सिर्फ आदेश दे सकते हैं, और उसे उसकी गति से चलने देना ही सबसे बड़ा समर्पण होता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि अगर आपने अपनी ऊर्जा में परिवर्तन कर लिया, तो ब्रह्मांड सिर्फ वो नहीं देता जो आपने मांगा, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा और गहराई वाला परिणाम देता है, जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, एक बच्चा जब अपनी माँ से कुछ मांगता है, तो माँ कहती है, वो यह नहीं पूछती कि क्यों चाहिए, वो यह नहीं कहती क्या तेरा हक है। वो देखती है बच्चा सच में चाहता है या बस मुंह से बोल रहा है। अगर माँ को लगता है कि बच्चा सच्चे मन से मांग रहा है, तो वो उसे उस चीज से बेहतर चीज दे देती है। क्यों? क्योंकि माँ समझती है उसका बच्चा क्या चाहता नहीं, उसे क्या चाहिए। ब्रह्मांड भी वही करता है, वह आपके बोलने से ज्यादा आपके भीतर की भावनाओं की सच्चाई को सुनता है। इसलिए आदेश तभी है जब आप उसे निभाने के तैयार हों, और जब एक बार दे दिया तो फिर खुद को उस आदेश का प्रतिनिधि बना लीजिए। अगर आपने ब्रह्मांड से कहा मुझे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए, तो पहले खुद उस ऊर्जा में आ जाइए जिसमें सच्चा जीवन साथी आकर्षित होता है। अगर आपने कहा मुझे बड़ा व्यापारी बनना है, तो पहले अपने विचारों को, बातों को और दिनचर्या को वैसा बना दीजिए जैसे एक बड़ा व्यापारी सोचता है और जीता है। क्योंकि ब्रह्मांड आदेश तभी मानता है जब उसे लगे कि आप अब उसके लिए तैयार हो। और हाँ, आपका यह संवाद कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपके भीतर से कंपन निकलना चाहिए, जो कहे मैं ब्रह्मांड का सह निर्माता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो घटित होता है। अब अंतिम बात, आप कभी कभी ब्रह्मांड आपके आदेश को एकदम उल्टा दिशा दे देता है। मतलब आपने कहा मुझे धन चाहिए, तो कुछ दिनों में आपके जीवन में अचानक एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां धन की कमी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपको सामर्थ्य देना चाहता है ताकि आप उस आदेश को संभाल सको। यह एक तरह की ऊर्जा परीक्षा होती है। उसी समय पर आप डर गए, नकारात्मक हो गए, तो समझिए ब्रह्मांड ने आपकी आज्ञा को होल्ड पर डाल दिया। लेकिन आपने उस स्थिति में भी कहा मैं जानता हूं ये भ्रम है, मेरा आदेश स्वीकार हो चुका है और यह परिस्थिति मेरे भीतर की क्षमता को बड़ा करने आई है। तो समझिए ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा को सलाम किया और वहीं से उस आदेश की यात्रा शुरू हुई, जो पूरी कायनात को आपकी ओर मोड़ देगी। अब चलिए इस वीडियो का अंत एक ऊर्जापूर्ण वाक्य से करते हैं। आप बस आंखें बंद कीजिए और इन शब्दों को धीरे धीरे दोहराइए। हे ब्रह्मांड, मैंने जो आदेश दिया है वह मेरे भीतर सत्य की तरह धड़क रहा है। मैं उस ऊर्जा में जी रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू मुझे उस रास्ते पर ले जा रहा है। मेरे अस्तित्व को
संपूर्णता में खिलाएगा। आप तैयार हैं। अब ब्रह्मांड के आदेश का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं, आपका अस्तित्व बन चुका है। अगर अब तक की पूरी बातचीत में कहीं भी आपके भीतर यह कंपन जागा है तो एक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपकी अंतरात्मा की गूंज है। और कमेंट में लिखिए, मैं अब ब्रह्मांड को आदेश देना जानता हूँ। क्योंकि यह वाक्य सिर्फ लिखना नहीं है, यह आपकी चेतना में ब्रह्मांड की कुंजी स्थापित करना है।